If you're planning to study abroad, दो destinations तो definitely तुम लोगों ने consider की होगी, UK and Europe. In this video, we are going to compare कि आपको UK आना चाहिए, Europe आना चाहिए, कहाँ पे क्या benefits रहेंगे and किसके लिए क्या ज़्यादा sense बनता है. So without further ado, let's directly jump into it. First major difference के बारे में बात करते हैं. बजट की UK की डिग्री आपको 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम पड़ेगी. वहीं पे यूरोप में डिपेंड करता है आप कहाँ मास्टर्स करने जाते हो. जर्मनी जाओगे तो बिल्कुल 1-2 लाख रुपए में आपका पूरा ट्यूशन फीस रहेगा. डेनमार्क जाओगे तो 20 लाख रुपए में आपकी डिग्री हो जाएगी. तो बेसिकली 5 लाख से 20 लाख रुपए में आपकी डिग्री हो जानी चाहिए. कहीं कहीं पे 25 लाख रुपए जा सकते हैं. सो बजट की पर्सपेक्टिव से यूके विल गेट अ 2 आउट ऑफ 5, यूरोप विल गेट अ 4 आउट ऑफ 5. सेकंड, डिग्री की ड्यूरेशन. यूके में यूजुअली मास्टर्स 1 साल का रहने वाला है. यूरोप में डिपेंड करता है आपने 3 साल का बैचलर्स किया या 4 साल का. यूजुअली 3 साल के बैचलर्स के बाद आपको 2 साल का मास्टर्स करना होता है और 4 साल के बैचलर्स के बाद आपको 1 साल का मास्टर्स. बट ओवरऑल 1 साल वर्सेस 2 साल, यहाँ पे आप 1 साल वर्कफोर्स से बाहर होगे, यहाँ पे आप 2 साल के लिए वर्कफोर्स से बाहर होगे. डिपेंड करता है आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है. इसमें अगर पॉइंट्स दे दोगे दोनों को मैं 1 पॉइंट दे दूंगा. तो यूके रीचेस 3 पॉइंट्स, यूरोप रीचेस 5 पॉइंट्स. थर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में कंपैरिजन करें. अगर आप लंदन में रह रहे होगे अब तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा होने वाली है अक्रॉस द बोर्ड. यूरोप में कोई भी सिटी उठा लो, लंदन में आपके ज्यादा खर्चे होने वाले. इवन अगर आप महंगी से महंगी सिटी उठा लोगे एक्सेप्ट फॉर स्विट्जरलैंड, आपके ज्यादा खर्चे लंदन में रहने वाले. उसके बाद अगर हम लोग टियर 2 सिटीज में आ जाते हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बात अगर यूके की आप किसी ऐसी सिटी में होगे और टियर 2 सिटीज ऑफ यूरोप में होंगे तो अगेन यूके में आपका खर्चा ज्यादा रहने वाला है. तो अगर यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स देने होंगे, 3 में से अगर पॉइंट्स देने होंगे, यूके विल गेट 1 पॉइंट एंड यूरोप विल गेट 2 पॉइंट्स. तो यूके रीचेस 4, यूरोप रीचेस 7. नेक्स्ट, अगर कंपटीशन के बारे में बात करें, यूके में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला. हर साल 1,50,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूके चूज करते हैं. यूरोप ओवरऑल इतना ज्यादा बड़ा जोन होने के बाद भी इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाते. तो अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने होंगे कंपटीशन में, UK will get 0 points because it is extremely competitive. तो इसी पॉइंट पे यूरोप will get 2 points and UK reaches 4, यूरोप reaches 9. वेट, अगर आपको लग रहा है मैं प्रो यूरोप वीडियो बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है. मैं खुद यूके से पढ़ा हूँ बट मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ. एंड देयर आर सम पॉइंट्स यहाँ पे यूके भी अच्छे. लेट्स टॉक अबाउट दैट. लैंग्वेज बैरियर. आप कोई भी यूरोपियन कंट्री चूज कर लोगे, जर्मनी, जर्मन सीखनी है. स्विट्जरलैंड, जर्मन सीखनी है. फ्रांस, फ्रेंच सीखनी है. डेनमार्क, डेनिश सीखनी है. फिफ्थ, नेदरलैंड्स, डच सीखनी है. तो आप कोई भी यूरोप की कंट्री चूज कर लो, उनकी लैंग्वेज सीखनी है. एंड यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न अ लैंग्वेज, यू आर अ वेरी फास्ट लर्नर. You are going to basically live in a different country and speak that language every day. It's not as easy. तो अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स देना चाहता हूँ, UK will get 3 out of 3 points, Europe will get 0 points. And it's not only because आपको वहाँ जिंदगी जीनी, आपको जॉब भी चाहिए ना. जॉब अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी आपको नहीं मिलने वाली. So after this point, UK reaches 7 and Europe stays at 9. Also wait, if you're planning to study abroad UK में या फिर यूरोप में या फिर कहीं भी और, you can go to the description, fill the form. My team will get in touch with you and proper आपकी गाइडेंस करेंगे कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है. नेक्स्ट पॉइंट, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें. यूके में देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट यू कैन गेट बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज चार्ज अ लॉट एंड दे गिव आउट स्कॉलरशिप्स अ लॉट. यूरोप में स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत हार्ड रहता है. देयर आर सम बट यूजुअली यूरोपियन यूनियन सिटीजंस के लिए होती है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेयरली कुछ मिलती है. एक अच्छी स्कॉलरशिप है यूरोप में, दैट इज इरास्मस प्लस स्कॉलरशिप. यूके में ऑन द अदर हैंड 50 अच्छी स्कॉलरशिप्स है. मैंने तो एक पूरा वीडियो बना रखा है जहां मैंने 10 स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रखा है यूके में. आई लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट आपको एक वीडियो में सारी स्कॉलरशिप बता दूंगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप. तो अगर 2 पॉइंट्स देने होंगे, यूके विल एक्चुअली गेट 2 पॉइंट्स, यूरोप विल गेट 1 पॉइंट. So after this point of comparison, UK reaches 9, Europe at 10. Also wait, before I move ahead, I also want to introduce the sponsor of this video, Holifly. It's an eSIM which I have been using since past 3 months now. Any country I go to, 160 plus destinations they have, and any country, I just land there and this SIM works. Now if you're planning to study abroad or travel a lot in your future, this eSIM is a game changer. You just go to any country. Right now I'm sitting in UK. Go to any country, it is connected. In the last 2 months, I've been to Singapore, Malaysia, Denmark, Sweden, UK, now going to US. All the countries, wherever I have been, 160 plus destinations, this eSIM keeps staying connected. I haven't paid any roaming fees or swapped SIMs. One SIM card, one number, and I am connected. They basically have 2 plans. One is the light plan where you get 25 GB of data every month, and the other one is an unlimited plan, which obviously anyone who travels a lot and works a lot online like me uses, and that gives you unlimited data. And one thing I love about them is that they have an always on feature. It is like a safety net. When your data gets over, they give you 1 extra GB in case things don't go as planned and your plan gets over. And if you do want to give it a try, you can use my coupon code Murat on Run for 5% off on Holifly eSIMs and 10% off on Holifly plan subscription for 12 months. And for the early plan, there's an additional 22% discount on the Holifly website
which you can add with my discount as well. So overall, it will be great savings if you do plan to travel or study abroad. The link to Holify would be in the description. Go check it out and see what offers you're meeting. Next, जॉब का सबसे important criteria होना चाहिए, that is the job market. अब अगर proper पार्ट टाइम के बारे में बात करूं, इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन यूरोप एज अपोज टू यूके. यूरोप में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इवन इफ यू डोंट स्पीक द लैंग्वेज इतनी ज्यादा. अगर लैंग्वेज सीखते हो तो आपको डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी. यूरोप में आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, यूके में फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे अगर इसमें 3 में से पॉइंट देनोगे, यूरोप विल गेट 2 पॉइंट्स, UK will get 1 point. So after this point of comparison, UK at 10, Europe at 12. अब पार्ट टाइम के ही बारे में बात करूं, पार्ट टाइम यूरोप में मिलना आसान है, बट अगर फुल टाइम लॉन्ग टर्म जॉब के बारे में बात करें ना, सिंस यू स्पीक इंग्लिश, आपके लिए यूके में जॉब मिलना कंपैरेटिवली इजी होगा, बट मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी. दोनों जगह, यूरोप जाओ, यूके जाओ, कोई भी कंट्री जाओ, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी. आपको ऑनलाइन लोग बोलते हुए मिलेंगे कि आप कोई भी कंट्री चूज कर लो, दिल से द जॉब मार्केट इज बैड. कोई भी डेनमार्क चूज करो, दिल से द जॉब मार्केट इज बैड. यूके जॉब मार्केट इज बैड. जर्मनी योर जॉब मार्केट इज बैड. इंडिया जॉब मार्केट इज बैड. यूएस जॉब, हर एक कंट्री का जॉब मार्केट बैड है बिकॉज ऑफ एआई. दैट डजंट मीन कि आपको काम करना ही छोड़ देना चाहिए. स्टिल जॉब्स मिल रही है. मेरे साथ यूके में 350 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे. अभी के टाइम पे 340 को तो जॉब मिल ही गई है. 10 जिनको नहीं मिली है, दे आर वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कि मुझे मैकिंजी में इसी रोल में इसी जॉब में, उन लोगों को अभी नहीं मिल रही है. उन लोगों को अभी वेट करना पड़ रहा है, बट जो कुछ भी लेने के लिए रेडी थे उन सबको मिल गई है, सबको. सो इफ यू आर अ स्मार्ट कैंडिडेट, आपको जॉब मिलेगी. यूके में, यूरोप में, जहां पे भी जाओगे आपको जॉब मिलेगी. मेहनत करनी पड़ेगी, अप्लाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बट जॉब डेफिनेटली मिलेगी. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जॉब चलकर आने वाली है, इंडिया में नेक्स्ट 2 साल में यू विल सी जॉब मार्केट की कितनी ज्यादा बुरी हालत होने वाली है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. ऑनेस्टली, इफ यू डू गेट अ चांस, टेक दैट स्टडी अब्रॉड का डिसीजन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज आर क्लोजिंग देयर डोर्स एज वेल. अभी यूएसए ने इंडियंस के लिए डोर क्लोज कर दिया, कनाडा ने इंडियंस के लिए डोर क्लोज कर दिया. अगर नाइजल फराज यूके में इलेक्ट होता है, इंडियंस का डोर क्लोज हो गया. यू वोंट बी एबल टू कम टू यूके एज वेल. अगर लपेन फ्रांस में इलेक्ट होती है, इंडियंस फ्रांस में नहीं जा पाएंगे. अगर एएफडी जर्मनी में इलेक्ट हो जाती है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ने बंद कर दिया, एंड ये सारी पार्टीज लीडिंग है. फ्रांस में लपेन जीत रही है, सर्च करना. एएफडी जीत रही है, एएफडी इज इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस, एंड उनका गोल ही है इमिग्रेशन खत्म करनी है. सो इफ यू डू प्लान टू स्टडी अब्रॉड, make sure कि you get into the university as soon as possible, otherwise future would be very bleak for Indian students studying abroad. अब अगर यहीं पे long term jobs के बारे में बात करूं, जहां पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और एनालिटिकल और हाई पेइंग स्किल्स के बारे में बात करूं, दोनों would be at a comparison tie. तो UK will get 2 points, Europe will get 2 points because Europe में आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. अगर आपने लैंग्वेज सीख ली, then Europe will definitely be better. But जब तक लैंग्वेज नहीं आती है, तब तक UK will stay as strong. So 2 points each. So UK reaches 12 and Europe at 40. एक important point that I have realized after talking to students in Europe and UK is the loneliness का factor, and I'll keep 2 points to this. UK में it is very difficult, like it is rare to find people who feel lonely because there are so many people in your community. You definitely have a relative, you have some of your friends, childhood friends. मतलब कितने सारे लोगों के दोस्त वगैरह यूके में होते हैं as opposed to Europe, जहाँ पे it is very hard to make friends, and that is a cause of concern because I've traveled to almost all the cities of Europe and talked to students from almost all the cities of Europe, and I've realized that is a major cause of concern. तो 2 points देना चाहता हूँ. UK will get 2 points. यूरोप को नहीं दे सकते पॉइंट्स इस पे, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज यू आर प्लानिंग टू लिव योर एंटायर लाइफ इन दैट कंट्री. Probably, unless you plan to come back, which will be the next one. But if you're planning a long-term perspective, so you would need people from your background who you can connect with, relate with, and have a life with. इस point of comparison के बाद both 14 points. Let's do one thing. UK को 1 ही point देते, 13 versus 14. UK at 13, Europe at 14. Next point of comparison would be if you plan to leave UK. अगर आपका लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है, देन डेफिनेटली यूके इज अ बेटर डील, क्योंकि आपकी वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्रीज में यूके विल बी मच मोर रिकग्नाइज्ड. यूरोप की आप टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी भी चले जाओ, नॉट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख व्हिच इज इनसेनली बेटर देन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, बट मैनचेस्टर की ग्लोबल प्रेजेंस ज्यादा है. नाउ पीपल कैन कम हेट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट ऑक्सफोर्ड के कंपैरिजन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, कैम्ब्रिज नहीं आती, इवन दो दे आर नॉट एज ग्रेट यूनिवर्सिटीज एज हार्वर्ड, but इनका नाम is a lot more prevalent all across the world. It is how it is.
एट द सेम टाइम अगर आप यूनिवर्सिटीज लाइक इंपीरियल देख लोगे या फिर किंग्स कॉलेज लंदन देख लोगे या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दे समहाउ साउंड बेटर इन फ्रंट ऑफ एन एमिराती मैनेजर या फिर कोई और हायरिंग मैनेजर देख रहा होता है. यूके की डिग्रीज आर मच मोर रेलेवेंट एंड मच मोर गिवन अ प्रेफरेंस. तो अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट्स में से देना चाहता हूँ, 2 के 2 पॉइंट्स विल गो टू यूके एंड 0 पॉइंट्स टू यूरोप. आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूके रीचेस 15, यूरोप एट 14. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं, आई वुड से आपके पास नेक्स्ट 2 साल है. यूके आने के 2 साल के बाद यूके आओगे, नहीं होने वाला सेटलमेंट बिल्कुल. देयर आर सो मेनी इंडियंस हियर हु आर गोइंग टू गेट सेटल्ड इन द यूके इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. ये एकदम बंद कर देंगे अपने बॉर्डर. सेम विल गो विद यूरोप एज वेल, बट स्टिल यूरोप में कुछ कंट्रीज होंगी जहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शंस अभी भी खुले होंगे. कोई बहुत रेयरली 2 साल के बाद होंगे. अभी भी बहुत कम ऑप्शंस बचे, बट हाँ अगर लैंग्वेज सीख लोगे एंड उनके अभी पॉसिबिलिटी है. इफ आई हैव टू गिव पॉइंट्स ऑन दिस, आई वुड गिव 3 में से पॉइंट्स दे देते हैं. यूके विल गेट 1 पॉइंट, यूरोप विल गेट 3 पॉइंट्स अभी के पर्सपेक्टिव से. बट आज से 1 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो गिव यूरोप 2 पॉइंट्स एंड यूके 0 पॉइंट्स. उसके बाद देख रहे हो तो गिव यूके नेगेटिव पॉइंट्स एंड यूरोप को 0 पॉइंट्स. सो आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूके रीचेस 16, यूरोप एट 17. क्या कंपटीशन बना के रखा है. नाइस. नेक्स्ट पॉइंट अगर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं, यूके में यू विल गेट बेटर रिसर्च फंडिंग, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एज अपोज्ड टू यूरोप. अब कोई कंट्री है यूरोप की जहाँ पे आपको रिसर्च में ज्यादा फंडिंग मिलेगी, बट ओवरआर्चिंगली यूके में यू विल गेट बेटर. तो यूके को 2 पॉइंट दे देते हैं, यूरोप विल गेट 1 पॉइंट. So after this point of comparison, both of them reach 18. बहुत तेज हवा हो रही है. Both of them 18. फिर से उड़ने लग गया. मैं ही ना उड़. Next point of comparison, travel opportunities के बारे में बात करें. यूरोप से you will get much more travel opportunities because आपके पास एक Schengen visa अपने लिए ओपन होगा. आप कहीं पे भी Schengen कंट्री में जा सकते हो. UK will also get open a lot of doors because आपको बस Schengen visa के लिए अप्लाई करना है. बट अगर पॉइंट्स दे लोगे, 1 पॉइंट दे देते हैं यूरोप को, 0 पॉइंट्स टू यूके. एंड आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूरोप रीचेस 9, यूके एट 18. अब अभी मैं इसमें बहुत सारे कंपैरिजन पॉइंट्स रख सकता हूँ, बट आई यूजुअली थिंक कि कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन वुड बी मेक मोर सेंस rather than Europe versus UK comparison. तो जर्मनी वर्सेस फ्रांस का कंपैरिजन वीडियो ये रहेगा. अमेजिंग. बट अगर आप UK कंसीडर कर रहे हो, then this वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने 20 स्कॉलरशिप्स के 10 स्कॉलरशिप्स इन UK के बारे में बात करें जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए. These 10 यूनिवर्सिटीज अप्लाई UK के लिए. अदरवाइज कंपैरिजन वीडियो एक और ये रहेगा.